जय श्री राम सबको। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आपको बॉडी बनानी है लीन, वेस्कुलर और रिब्ड और साइड इफेक्ट्स भी मिनिमम चाहिए, तो वही नाम आता है आपके अनावर का, जो कि आपको ओरल फॉर्म में मिलता है। काफी लोग इसको माइल्ड भी बताते हैं कि ये कम रिजल्ट्स देता है। आओ मैं बताता हूँ आपको ये माइल्ड एनाबॉलिक है या फिर नहीं। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे फुल अनावर को। इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा, साइड इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं, बेनिफिट इसके क्या क्या है, क्या इसके हाफ लाइफ है। और ये बात आपको सुन के शौक लगेगा कि कुछ साइड इफेक्ट्स इसके ऐसे हैं जो कि रिवर्स भी नहीं हो सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि बिगिनर्स के लिए बढ़िया है या फिर नहीं है। इसके साथ में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं अनावर होता क्या है। अनावर एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है जिसका साइंटिफिकली नेम ऑक्जेंड्रोलोन भी है। ये आपका ओरल फॉर्म में आता है जिसको बहुत ही इजीली कंज्यूम कर लेते हैं बिगिनर्स। असली में ये मसल वेस्टिंग डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट यही है कि ये हाईली एनाबॉलिक है और लो एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स हैं। इसलिए ये कंपाउंड सबसे ज्यादा यूज होता है आपके लीन गेन साइकिल्स में, फैट लॉस की साइकिल्स में, कटिंग की साइकिल में और लीन मसल रिटेन करने के लिए। फीमेल्स भी इसको यूज करती हैं बिकॉज इसके मस्कुलिन साइड इफेक्ट्स कम है। मींस ये लो एंड्रोजेनिक है। आपको हेयर फॉल, बियर ग्रोथ और वॉइस डीपनिंग ये सब इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं इसके साथ में। सबसे पहले हम अनावर के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये ओरल फॉर्म में आता है। बिगिनर्स को भी ये तभी पसंद आता है क्योंकि ये ओरल फॉर्म में आता है और इजीली इसको कंज्यूम भी कर लेते हैं। सेकंड बेनिफिट है कि ये लीन मसल मास प्रमोट करता है। ये आपको कोई भी वाटर रिटेंशन नहीं देता है, प्योर लीन मसल मास ही ये आपके पुट ऑन करता है। थर्ड बेनिफिट है फैट लॉस में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। आपका मसल्स कम नहीं होने देता है फैट लॉस के दौरान में, जो कि मोस्टली लोगों की दिक्कत रहती है कि जब आप फैट लॉस करते हो तो आपका मसल भी लॉस हो जाता है, पर ये कंपाउंड उसी चीज को प्रिवेंट करता है। फोर्थ बेनिफिट है कि ये हार्डनेस और वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है। आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगी और आप वेस्कुलर भी बहुत ज्यादा दिखने लगोगे। बाकी वेस्कुलरिटी की तो बात ऐसी है कि आपको लो फैट परसेंटेज पे होने चाहिए, तभी आप वेस्कुलर ज्यादा दिखोगे। अगर आप इसको हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे ले लेते हो तो आपकी वेस्कुलरिटी कम दिखती है। फिफ्थ बेनिफिट है कि ये स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है बहुत अच्छी खासी। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपका ये वेट गेन ज्यादा नहीं कराता और आपको स्ट्रेंथ ज्यादा दे देता है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन नहीं करेगा, सिर्फ लीन मसल मास गेन करेगा, जिससे कि आपको स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी पर वेट गेन आपको इतना ज्यादा नहीं दिखेगा इसके साथ में। लास्ट बेनिफिट है कि ये एस्ट्रोजन में ज्यादा कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आप ओवरडोज करते हो इसकी तो ये एस्ट्रोजन में जरूर कन्वर्ट होता है, बट अगर आप इसकी मिनिमल डोजेस लेते हो तो ये आपको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको गाइनो की प्रॉब्लम नहीं देगा और ना आपको उससे वाटर रिटेंशन होगा, ना ही आपका उससे बीपी भी बढ़ेगा। बट अगर आप ओवरडोज में लेते हो तो ये सब भी इसके साथ में पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। काफी सारे लोग कहते हैं कि ये कंपाउंड सेफ होता है, माइल्ड होता है, इसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, पर इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी आपको नोटिस भी नहीं होंगे। और ये बात आपको सुन के शौक लगेगा कि कुछ साइड इफेक्ट इसके ऐसे हैं जो कि रिवर्स भी नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस कर देता है। खैर ये साइड इफेक्ट तो हर कंपाउंड ही करता है, बट इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये ज्यादा सप्रेशन नहीं करता है लो डोजेस पे। अगर आप हाई डोजेस पे और लॉन्गर समय के लिए इसको लेते हो तो ये जरूर आपका सप्रेस ज्यादा कर देता है। और ऑब्वियसली नेचुरल टेस्टोस्टेरोन अगर आपका सप्रेस होगा तो आपको पीसीटी भी जरूर करनी पड़ेगी इसके बाद। सेकंड साइड इफेक्ट है कि ये ओरल एनाबॉलिक है, इसकी वजह से लीवर पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है। आपकी 5 mg से 10 mg की डोजेज में भी आपका लीवर एंजाइम्स को काफी ऊपर ले जा सकता है। 100 से 200-250 भी ले जा सकता है लीवर एंजाइम्स को, जिससे कि आपको एक्ने की दिक्कत आ सकती है, आपका खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेशन में इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए आपको इसके साथ में प्रिकॉशंस लेकर चलने पड़ते हैं लीवर के भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके साथ में लीवर प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये माइल्ड होता है,
पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके 5 mg और 10 mg की डोजेज में भी बहुत अच्छे खासे लीवर को तहस नहस कर सकता है, इसलिए इसके साथ में हमेशा लीवर प्रोटेक्शन लगा के चलना। थर्ड साइड इफेक्ट है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बढ़ा देता है। कई बार देखा गया है कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ा देता है, जिससे कि आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अगले साइड इफेक्ट की बात करें, जिसको मैं पहले बता रहा था कि ये ऐसा साइड इफेक्ट है जो रिवर्स भी नहीं होता है कई बारी। वो साइड इफेक्ट है कि ये किडनी में जाके डिसॉल्व होता है, जिससे कि आपकी ये किडनी खराब करता है। लीवर के बाद बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं सिर्फ लीवर ही खराब करते हैं, किडनी पे कुछ इफेक्ट नहीं डालते हैं ज्यादा, पर ये एक बहुत बड़ा पर्टिकुलर कंपाउंड है जो कि आपकी किडनी को सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाता है लीवर के बाद में, क्योंकि ये आपकी किडनी में मेटाबोलाइज होता है, जिससे कि आपकी किडनी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और एक बार ये आपकी किडनी अगर खराब हो गई तो उसको रिवर्स करने में कई साल भी लग जाते हैं। लीवर की तरह नहीं है कि आपने 2 महीने दवाई खाई और आप ठीक हो गए। किडनी का बहुत लंबा मेडिकल प्रोसेस चलता है, बहुत सारी दवाइयां चलती है, तो इसलिए इसके साथ में किडनी का बहुत अच्छा प्रोटेक्शन लेकर चलना, वरना तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। अगला साइड इफेक्ट है जो कि फीमेल्स को हो सकता है, वो ये है कि ये माइल्डली एंड्रोजेनिक तो है, बट ये फिर भी आपकी वॉइस डीपर कर सकता है, आपकी बियर्ड ग्रोथ कर सकता है, आपके बाल्डनेस बढ़ा सकता है और मूड स्विंग्स भी कर सकता है ये आपके, और आपको एग्रेशन भी बहुत ज्यादा दे सकता है अगर आपने सही डोज पे इसको नहीं लिया तो। और किसी अच्छे कोच की गाइडेंस में चलाना जिसको इसके बारे में पता हो। इसकी अब हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं, तो 9 घंटे की इसकी हाफ लाइफ होती है। मीन्स अगर आप एक दिन में इसको 10 mg ले रहे हो तो इसको 5 mg में 2 बार डिवाइड कर लेना चाहिए पूरे दिन में, क्योंकि 9 घंटे के बाद ये आपकी बॉडी से आउट होने लगता है। और यहाँ मैंने जो 10 mg की डोज बताई है वो सबके लिए नहीं है, पहले बता रहा हूँ। किसी किसी को 5 mg लेनी होती है, किसी किसी को 2.5 mg लेनी होती है, तो इसलिए मेरी वीडियो देख के डोज का अंदाजा लगा के यूज मत करने लग जाना। पहले किसी से कंसल्टेशन ले लेना, डॉक्टर से पूछ लेना, या फिर अपनी कोच की गाइडेंस में करना ये चीज। तो लास्ट में भाई मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि माइल्ड एनाबॉलिक तो है, इतने खतरनाक मसल्स नहीं देगा जितना टेस्टोस्टेरोन या फिर डेका जैसे कंपाउंड दे देते हैं, बट ये जो भी मसल मास आपको देगा वो पूरा का पूरा प्योर लीन मसल मास होगा, कोई भी उसमें वाटर नहीं होगा। लीन गेन साइकिल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है और बिगिनर्स को भी ये बहुत ज्यादा पसंद होता है, पर इसके साथ में प्रिकॉशंस जरूर ले लेना, हल्के में मत लेना इस कंपाउंड को भी। और कोई भी कंपाउंड किसी भी डोजेस पे सेफ नहीं होता है और आपको हमेशा हार्म रिडक्शन प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है हर साइकिल में। आपको इसके बारे में नहीं पता है तो यूज मत करना कोई भी कंपाउंड। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी साइकिल डिजाइन करूं तो मैंने स्क्रीन पे नंबर डाल दिया है व्हाट्सएप का, उस पे आप मैसेज कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं ऐसे ही अगले कंपाउंड के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।